तहलका अंगेज खबरें हैं आज। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या करने वाली है। कराची में पीर के दिन एक स्ट्राइक कॉल है, यानी कि हड़ताल की कॉल किसकी तरफ से है। कामरान टेसोरी के वार के बाद हमारी खबर दुरुस्त क्या साबित हुई, ये भी आपके सामने रखेंगे। अल्ताफ हुसैन का खिताब क्यों मौखर हुआ, शारा फैसल ब्लॉक क्यों हुई, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें सिंध पर क्या असर देने वाली है, और कल लियाकताबाद में क्या होने वाला है, ये सब खबरें हम आपके सामने रखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त हर बार करता हूं और हमेशा करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डरिए मत, खौफजदा मत होइए, और हमेशा से इस बात का इजहार कीजिए कि आप हमारे साथ हैं, हक के साथ हैं और सच के साथ हैं। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज की बड़ी बड़ी और अहम खबरें क्या दूं मैं आपको, ये सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भी एक खबर दूंगा। एक बड़ी ही मजबूत कैंपेन अब हक और सच के खिलाफ चलना शुरू हुई है, और हक और सच के खिलाफ कैंपेन ये है कि अब हमारे खिलाफ, यानी मेरे जाती खिलाफ, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह एक कैंपेन चल रही है कि जनाब हमने पता नहीं क्या गुनाह कर दिए। और आपको मालूम है किस तरह की कैंपेन हमारे खिलाफ कौन चलाता है, कि जिनकी दुमों पर पांव रखा होता है, या जब हम सच और हक बता रहे होते हैं, जो हो रहा होता है वो दिखा रहे होते हैं, तो ये कैंपेन हमारे खिलाफ रन की जाती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त क्योंकि मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, किसी एक कुछ जरा सा एक विजिट पर आया हूं, इसलिए आपको इस वक्त क्वालिटी जरा सी इतनी मुनासिब नहीं लगेगी, टेलीफोन कॉल्स भी आ रही होगी, लेकिन आप इस बात से देखिएगा कि हम बताते क्या है। आइए सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, और बड़ी खबर हमारे पास ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रात गए इस वक्त कराची शहर में हड़ताल की कॉल दे दी है, और हड़ताल की कॉल उन्होंने पीर 7 तारीख की दी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक कराची में अपना असर रखती है, और इसी असर की बुनियाद पर उन्होंने 7 तारीख को कराची में हड़ताल की कॉल दी है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हड़ताल की कॉल क्यों दी है, ये भी एक अहम वजह है, क्योंकि गजा का मामला चल रहा है, और गजा के अंदर जिस तरीके से इजराइल ने अपनी बर्बरियत की इंतहा कर दी है, और ईद के रोज से जारी होने वाली बर्बरियत में इस वक्त कई सैकड़ों मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं, औरतों को बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है, और इस वक्त जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। अमेरिका के अंदर ट्रंप की लगाई जाने वाली पाबंदी के बावजूद भी लाखों लोग अमेरिका के अंदर सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ निकले हैं, इजराइल के खिलाफ निकले हैं, और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 7 तारीख को कराची शहर के अंदर हड़ताल की कॉल दी है। अब इस हड़ताल का असर कितना होगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस हड़ताल को कामयाब कैसे करेगी, क्या सूरत हाल होगी, कामयाब होगी नहीं होगी, ये सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे। लेकिन क्योंकि रात गए अभी ऐलान उन्होंने किया है, तो इसलिए जाहिर है बहुत सारी चीजें हैं कि अभी देखना बाकी है, कि मैं जाकर देखूंगा कि क्या इन्वायरमेंट बन रहा है, और उसकी अपडेट आपको दूंगा कि 7 तारीख की हड़ताल की कॉल उनकी कहां तक आई है। दूसरी बड़ी खबर ये कि कल हमने आपको एक खबर दी थी कि जिसमें कामरान टेसोरी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज जुमाइन अंदाज में या बिल वास्ता तौर पर, बराह रास्त नहीं, लेकिन आफाक अहमद साहब के लिए इस्तेमाल किए थे, और जिस तरीके से उन्होंने जो भी कहा था वो सबके सामने बहुत ज्यादा वाज़ेह था, और वो पूरे और वीडियो क्लिप्स हमने आपको दिखाए थे। तो उस पर हमने राब्ता करने की कोशिश की महाजर कौमी मूवमेंट्स के रहनुमाओं से, और हमने कोशिश की कि उनसे इस बारे में गुफ्तगू की जा सके कि जनाब ये इस तरीके से बात की गई है, आपकी राय, आपकी आरा इस हवाले से क्या है। तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया जवाब देने से कि जनाब हम अभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट तसादुम नहीं चाहते, हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस 12 तारीख है, तो इसलिए हम इस बयान का कोई रिप्लाई अभी नहीं कर रहे। ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है, और ना ही हम ये चाहते हैं कि कोई तसादुम की कैफियत बढ़े। अच्छा, आपके इल्म में होगा कि आफाक अहमद साहब ने जो 6 तारीख को आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो इफ्तिताह करना था, और हमने ही आपको ये खबर दी थी कि हमारी जादूगरनी ने हमें ये बताया कि इसलिए ताकि वो कोई तसादुम ना हो, और क्योंकि आपको याद होगा कि हम क्यों पाकिस्तान ने झंडे वंडे लगाना शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने तसादुम से गुरेज किया था। तो अभी हमने जब उनसे पूछा था कि इस पर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त आप हम इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे, हम कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम 12 अप्रैल के अपने प्रोग्राम पर फोकस्ड किए हुए, और हम बैनात को उस तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। उनकी तरफ से ये बात कही गई है। अब देखना यह है कि ज़ाहिर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 2 रहनुमाओं कामरान टेसोरी साहब का भी स्टेटमेंट आपके सामने आया, दीगर भी स्टेटमेंट आपके सामने आए। अब ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। अगली खबर जो हम आपको देने वाले हैं वो ये है कि जमात इस्लामी भी आफाक अहमद साहब के
आफाक अहमद साहब के साथ मतलब उस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन में आ रही है। और वो ये हुआ है कि इन्होंने 11 तारीख को, आफाक अहमद साहब ने 12 तारीख को का ऐलान किया हुआ है। ये जमात इस्लामी ने 11 तारीख का अनाउंसमेंट किया था कि वो भी जमकर के हवाले से रैली निकालेगी, लेकिन अब उन्होंने इस प्रोग्राम को चेंज कर दिया और जमात इस्लामी ने 11 तारीख को जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है, वहां पर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया है और 12 तारीख की बजाय अब उन्होंने 13 तारीख रैली कर दी है। यानी 11 तारीख को वो अपना अलग प्रोग्राम करेंगे और 13 तारीख को अलग प्रोग्राम करेंगे। मगर एक तहलका अंगेज खबर आपको दे रहा हूं। मेरी जादूगरनी ने बताया है कि सुन्नी तहरीक के 2 फ्रैक्शंस हैं। 2 फ्रैक्शंस में से एक फ्रैक्शन वो है, एक हिस्सा वो है कि जिसे क्या नाम है उनका, सरवत एजाज कादरी साहब रन करते हैं। सरवत एजाज कादरी साहब के बारे में मेरे पास ये इत्तलात आई हैं कि उन्होंने आफाक अहमद साहब उनके घर पर जाने वाले हैं और मुमकिना तौर पर सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी साहब जो है, वो उनके उस मार्च की यानी कि 12 तारीख के मार्च का हिमायत करने वाले हैं और मुमकिना तौर पर मेरे पास इत्तलात ये हैं कि सुन्नी तहरीक उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये मैं आपको एक बड़ी ही तहलका अंगेज खबर दे रहा हूं जो मेरे पास इत्तलात मौसूल हुई हैं कि क्या हो रहा है। हम क्योंकि देखिए जो भी रनिंग न्यूज़ होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर खबर हर तरीके से दूं। अगले दिन टीवी चैनल्स और दीगर लोग उसको देना शुरू करते हैं, लेकिन मेरे पास जो ताज़ा इत्तलात होती है वो मैं आपको बिल्कुल इस हवाले से फराहम करता हूं कि शहर में क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, 6 तारीख को ही एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से किया गया था कि अल्ताफ हुसैन साहब कोई बहुत अहम खिताब करने वाले हैं कि जिसमें वो बहुत अहम ऐलान करने वाले। लेकिन जब हमने इस बारे में मालूमात हासिल की तो हमें ये मालूम हुआ है कि नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर फ़िलहाल इस खिताब को मौख़र किया गया है, यानी कि मुलतवी किया गया है और अगले 2 या 3 दिन के अंदर वो खिताब करेंगे। कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से ये मौख़र या मुलतवी किया गया है। अभी ताहाल इस हवाले से हमारे पास इत्तलात ये आ रही हैं कि उसमें बहुत सारी बातें थी। बहुत सारे लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब क्या ऐलान करते हैं और किस तरीके का ऐलान करते हैं। लेकिन हमारे पास ये इत्तलात आई हैं कि वो जो 6 तारीख का इत्तलात थी वो मौखर हुई है। एक और हमने इत्तलात आपको दी थी कि कराची की सड़कें बंद रहेगी और यही हुआ। शाहराह फैसल बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक रहा और जो केनाल के हवाले से सिंधी कौम परस्त और जीडीए का प्रोटेस्ट था, उसकी वजह से शहर का कई इलाका इसमें रहा। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार जूनियर ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते और जुल्फ़िकार जूनियर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हैदराबाद के जलसे में कड़ी तनकीद की और उन्होंने ख़ास तौर पर इन सबको हिट किया और इन सबको कहा है कि जनाब ये जो सूरत हाल चल रही है, इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इसमें कैनाल के मामले में उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के किरदार पर भी कड़ी तनकीद की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जहां कौम परस्त जमातों की तरफ से शदीद रेजिस्टेंस, शदीद मज़ाहमत का सामना था, वहां अब जुल्फ़िकार जूनियर उनके सामने रोजाना की बुनियाद पर सिंध के तमाम शहरों के अंदर जा जाकर वो खिताब कर रहे हैं और काफी मोबिलाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। तो जुल्फ़िकार जूनियर जो है वो इसमें काफी किरदार अदा कर रहे हैं। अब आइए एक और बड़ी खबर की तरफ। ये तो थी 5 6 7 8 बड़ी बड़ी खबरें। एक और बड़ी खबर हुई है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ये बात कही जा रही थी कि महाजर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब की मूवमेंट्स के हवाले से आज हमारे पास इत्तलात ये मौसूल हुई है कि लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नाज़िमाबाद के कई इलाकों के अंदर आफाक अहमद साहब के कारकुनान की एंट्री हुई है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो इत्तलात हमारे पास मौसूल हुई है कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा लोगों से मुलाकात की है, पम्फलेट्स तक़सीम हुए हैं 12 तारीख के और जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एंट्री के हवाले से था उसमें नई कराची, मेरे ख्याल से नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और इन सब जगहों पर आज महाजर कौमी मूवमेंट के सैकड़ों कारकुनान को देखा गया है और बाकायदा उन्होंने वहां पर पम्फलेट्स तक़सीम किए हैं, बाकायदा उनकी मूवमेंट्स हुई हैं और बाकायदा ये सारा सिलसिला हुआ है। जो हमारे पास रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ और इसके विजुअल सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर किसी को चैलेंज करना हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास उनकी तस्वीर, वीडियोस, तमाम चीजें मौजूद हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी उनकी ये मूवमेंट हुई है। एक 3 4 नुकात हो गए। एक और बात, इशरतुल इबाद साहब फिर से एक्टिव हुए हैं और इशरतुल इबाद साहब का एक पार्ट जो है वो कल मुमकिना तौर पर यानी कि पीर के रोज शायद चंद लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि पीटीआई के कुछ लोग टूटकर इशरतुल इबाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं और इशरतुल इबाद साहब के साथ वहां पर वो प्रोग्राम में उसकी उनके जो पहचान पाकिस्तान है, मेरी पहचान पाकिस्तान, उसमें शमूलियत की ऐलान कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा हफ्ता है इस वक्त कराची शहर के अंदर, सिंध के अंदर सियासी सरगर्मियों में तेजी के साथ इजाफा देखा जा रहा है। केनाल की मूवमेंट अपनी तरफ चल रही है, आफाक अहमद साहब की मूवमेंट अपनी जगह और अब इसमें गजा के मामला पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और
जमात इस्लामी भी तेजी के साथ आ रही है। तो अगला पूरा हफ्ता जो है वो कराची शहर के अंदर पॉलिटिकल मूवमेंट्स और पॉलिटिकली तेजी के साथ होगा। अब आइए अगली खबर की तरफ। बलूचिस्तान के अंदर अख्तर मेंगल का हवाला फिर जरा सख्त हो गया। 6 तारीख को उन्हें कोयटा की तरफ मार्च करना था और मैंने कहा था इस सूरत हाल में 100% क्लैश की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक की सूरत हाल यह है कि अख्तर मेंगल साहब को लखपास के मकाम पर ही रोक दिया गया है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी का ये कहा जा रहा है कि उनके हवाले से कोई वारंट भी आया हुआ है। लेकिन ताहाल जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, वक्त इस वक्त तकरीबन 11 बजे का वक्त है और 11 बजे के वक्त अभी तक की मेरी इत्तलात के मुताबिक ताहाल अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। बहुत सारी जगहों पर ये रूमर्स चल रही हैं कि जनाब वो वापस चले गए, बहुत सारी जगहों पर ये रूमर्स आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, पुलिस वहाँ ज़रूर आई है, उनको ये कहा गया है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ये मैं अब तक की सूरत-हाल आपको बता रहा हूँ। उन्होंने गिरफ्तारी उनसे कहा गया कि जनाब गिरफ्तारी दे दी जाए, उन्होंने गिरफ्तारी देने से भी इनकार किया है। तो सूरत-हाल ये है इस वक्त के ताहाल अभी तक अख्तर मेंगल साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही वो वहाँ से वापस गए हैं। इसके बाद इसमें क्या सूरत-हाल बनती है? अच्छा, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ और मोबाइल फैसिलिटीज़ को बंद है इस वक्त। तो जिसकी वजह से हमें राब्ता करने में बहुत मुश्किल हो रही है। कुछ लोग हमारे कुछ दोस्त जो कि वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद वो लोग कोयटा वापस गए, तो उन्होंने मुझे सूरत-हाल से आगाह किया है। तो क्योंकि वो इस वक़्त रास्ता बंद है लखपास का और कोयटा का, तो इस वजह से वो बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे और ज़ाहिर है बहुत देर बाद पहुँचे। तो 2 घंटे के बाद मेरा उनकी वहाँ से निकलने के ढाई 3 घंटे के बाद मेरा राब्ता हुआ है। तो अब वहाँ पर क्या सूरत-हाल है, ये फौरी तौर पर मालूम नहीं हो पा रही है क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल का नेटवर्क वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। तो मेरा राब्ता उसके बाद से नहीं हो सका। तो 3 घंटे पहले की मैं ढाई 3 घंटे पहले की पोज़ीशन बता रहा हूँ, उस वक़्त तक की ये सूरत-हाल है। और अब जबकि मैं आपको ये सारी सूरत-हाल बता रहा हूँ कि इस वक़्त यहाँ पर कोयटा के अंदर और लखपास के अंदर इस वक़्त क्या सूरत-हाल मौजूद है, ये हमने आपको इस वक़्त आपको बताया। मज़ीद खबरें जो है वो इस वक़्त क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ और मैं खुद इस वक़्त स्टूडियो में भी मौजूद नहीं हूँ, तो इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और बहुत सारी खबरें मुझे आपको देनी थी, ख़ास तौर पे तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से मुझे कुछ खबरें आपको देनी थी, कुछ और मालूमात देनी थी, लेकिन सफ़र है मेरा भी, तो ज़ाहिर है सफ़र में आपको भी थोड़ा-सा सफ़र करना पड़ेगा। अब तक की अपडेट्स मैंने आपको दे दी है कि जो कुछ भी हुआ है और किस तरीके से भी हुआ है। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।